देखिए इन्होंने क्या फजूल नहीं नहीं, ये गलत बात है अफनान साहब, ये दिस इज रॉन्ग, मैंने दिस इज रॉन्ग। ये अफनान के साथ टॉक शो का मुझे पहले पता था तो मैं माजरत कर लेता। तो ये सारी फजूल बातें कर रहे हैं। अफनानुल्लाह साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोग अर्ली इलेक्शन से इसलिए खौफजदा हैं कि इस वक्त जो इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, अवाम इमरान खान के साथ हैं, इसीलिए आप लोगों को अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करते? देखिए ये अर्ली इलेक्शन का जो है ना, ये एक ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। जब 8 मार्च को हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा रहे थे तो हमने इमरान खान को कहा कि तुम असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो। हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा ही नहीं कराते। उस वक्त इन्होंने क्या फरमाया था, हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद जब उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दिया और इनका इक़्तिदार चला गया तो अब इनकी चीखें जो हैं वो चीखें निकल रही हैं रोज़ाना के हिसाब से कि मुझे वज़ीर आज़म बनने, मतलब इमरान खान का बचपन का यही शौक़ है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आज़म। ये कुछ तुक की बात है कि एक बंदे के दिमाग पे वज़ारत उज़्मा सवार है और वो कोई और बात ही नहीं करना चाहता। हमने जब अपोजिशन में थे हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, हम हुकूमत में आए हमने चार्टर। अभी आप लोग अवाम में जाने से डर क्यों रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी अवाम के पास जाने से डर क्यों रहे हैं? मैं आज मेरी गुजारिश सुन लें आप पहले। मैं आज फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दोबारा ऑफर करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये लोग, इन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। ये हमें भाषण देते हैं कि ये यूं करना चाहिए। ये डिफॉल्ट वाली कहानी किसने शुरू की थी? ये इमरान खान ने जाते जाते IMF प्रोग्राम को खराब किया। जाते जाते या कहते हैं मुल्क की जो इकॉनमी उसके अंदर बारूदी सुरंगें डाली और उसके बाद जाके कह रहे हैं अगले दिन से कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई 3.25 साल से तो तुम्हारी हुकूमत थी, उससे पहले कैसे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर तुम लोगों ने इतनी अच्छी इकॉनमी छोड़ी थी मुल्क की? ये बताएं ना, इसका जवाब दे। 4 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया और उसके बाद जो है रोजाना के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते फिरते कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके 3 अपना पंजाब में आपकी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, तोड़े असेंबलियां वहां पे। बड़ा आपको इलेक्शन का शौक है, देखें कैसे इलेक्शन होता है कि नहीं। तो ये सर ये, और दूसरा ये देखें, ये बड़ा आसान होता है कि आप हुकूमत के ऊपर सारा मुद्दा घुमा फिरा के डाल दें। भाई हमने तो 50 दफा कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इकॉनमी पे भी और आगे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उसके ऊपर भी, चार्टर डेमोक्रेसी के ऊपर भी, लेकिन अगले जो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। मैं वैसे ना हैरान हूँ अफनानुल्लाह की गुफ्तगू के ऊपर कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है 4 साल के लिए। 4 साल में एक दौरा खान साहब ने अपने बच्चों को मिलने के लिए पाकिस्तान से लंदन तक नहीं चले गए क्योंकि वो सरकारी खर्चे पे नहीं जाना चाहते थे। आज उनको किसी ने मतलब शहीद करने की कोशिश की, उनके बच्चे 3 दिन के लिए अपने घर में मिलने आए और इनको इतराज प्रोटोकॉल के। आई मीन सीरियसली दिस इज अ हाइट ऑफ डिस्ग्रेस। और ये शख्स कौन कह रहा है जिस पार्टी से ताल्लुक है? क्या हम गुलाम मुझे हैं? बात करने मुझे बात अभी जरा बात करने दें। अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी, उनकी भी जरा सुन लें। ये लोग कौन कह रहे हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं, वो बीमार हो जाए तो लंदन जाते हैं, वो तालीम हासिल करने जाए तो लंदन जाते हैं, वो जायदादें खरीदते हैं तो लंदन जाते हैं, वो शादियां करते हैं तो लंदन जाते हैं। और तो और मतलब इस मुल्क में इस वक्त बहरान हो, हमारा वजीर आजम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से जो बैठा है वो 1 हफ्ते की लंदन जाके बैठ जाता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का जब ये कहेगा 3 दिन के लिए उसके बेटे अपने बाप की इयादत करने के लिए पाकिस्तान में आए और सिक्योरिटी की कोई एक गाड़ी उसके साथ इसको फोटो में नजर आ गई, यकीन जानिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं आई फील सो वजीर आजम का प्रोटोकॉल था, वजीर आजम का प्रोटोकॉल था। डिस्कस कर रहा हूं अफनान माजरत के साथ। प्लीज देखो जिस चीज अपने आप को देखो कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। भाई आप बताएं आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आप जाके बाहर दौरों पे जाके बदतमीजियां करते थे। अब जरा उनकी बात सुने ना। एक तो आप अपनी बारी पे बोले अफनान साहब, अपनी बारी पे बोले, जब वो बात कर रहे थे आपको चुप रहना चाहिए और आपकी बात पे वो नहीं बोले। एक बात बताएं, जिस मुआशरे में हम जीते हैं ना, ये वजादार लोगों का मुआशरा, शर्म बेशर्म। अब मैं बात कर लूं अफनान साहब अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बात। शर्म बेशर्म किसी से बात करना। अगर ये अब देखे ना, ये अगर इस तरह की बातें करेंगे पर मैं जवाब दूंगा नहीं। इनसे कहें कोई तमीज से बात करें, कोई तरीका है कहते हैं आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी कहानियां बताओ रोल है। तो मैं यही कहूंगी कि जातियात इन्होंने शुरू किया है। मैंने इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इन्होंने आगे बच्चे यार अपने बच्चे जाके देखो, अपने बच्चों का नहीं पता कि वो क्या बात करने देना। अफनान साहब उनको बात करने दें।
वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, उनको बात करने दे। बात तो वो कर रहे हैं ना, आप उनको रोके ना। जब मैंने दोनों से कह दिया है होंगे तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो तहजीब और अखलाकियात के दायरे में रह के बात करें। जी ऑन साहब, मुझे समझ सकती कि अफनान के साथ टॉक शो का मुझे पहले पता था तो मैं माजरत कर लेता, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू ये करते हैं कोई मौजे बंदा इसके साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता, वैसे आपस की बात है। बट समहाउ मैं अपना पॉइंट फिर दोबारा क्लियर करने की कोशिश। देखिए इन्होंने क्या फजूल, नहीं ये गलत बात है अफनान साहब, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये देखें, हम अपना प्लेटफॉर्म आप लोगों को इसलिए नहीं देते कि आप एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज चुनाव करें और जो है ना वो जातियात पर उतरे। ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। प्लीज ये इनके पास और कोई बात करने को है अफनान साहब, प्लीज, इनके पास कोई और बात करने को है नहीं, तो ये सारी फजूल बातें कर रहे हैं। नहीं आपने इनको रोका है, मैंने दोनों को कहा, शायद आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी है। आपने उनको प्लीज मैंने रोका है, मैंने दोनों को कहा है, उनको आप प्लीज, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब को सुन लेते हैं। अफनान साहब प्लीज, हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम आप लोग सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को चाहिए अखलाकियात और तहजीब का दामन ना छोड़ें। अल्फाजों का जो चुनाव है वो सोच समझ कर करें, किसी की जातियात पर ना उतरे, किसी के बच्चों को बीच में ना लेकर आए। आई विश कि मेरी तरबियत और मेरा ज़र्फ होता कि मैं उसको जवाब दे सकता, मेरी तरबियत नहीं है। सो आई जस्ट कीप इट क्वाइट दिस वे। हारिस साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जानता है उसको। हारिस साहब मेरा आखिरी सवाल। चले अफनान, वो से चुप करके छोड़ देना। जी बस छोड़ देना। हारिस साहब, अर्ली इलेक्शन ही वाहिद हल है इस हैजानी और ये जो कैफियत एक बरपा है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, कोई किसी से निपटने की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, ये आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शन इसका हल है? देखें शाजिया, मेरा पॉइंट ये है, अर्ली इलेक्शन हल है या नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं और कोई ट्रिगर हैप्पी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट अंदर आके कोई अननेसेसरी कोई फायरिंग कर देता है, दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं इसलिए अफनान को ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप एक दफ़ा ज़रूर पीस को, अमन को चांस दें। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि चार्टर्ड डेमोक्रेसी और माशरे के लिए बात की। आप कहीं हम लाएँ आएँ, ओपन डायलॉग करते हैं, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। 4 अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लोग आप डिटेल करें, 4 ये PTI करें, बैठें। जब बैठेंगे तो जब आप एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है, थोड़े से हालात ठीक होते हैं। हो सकता है ये मुज़ाकरात फेल हो जाए, ओके डन, आपने कोशिश की तो यू आर ऑन अ मोरल हाई ग्राउंड। इमरान खान डजंट एग्री, देन ही इज ऑन अ लोअर मॉरल ग्राउंड। देन कल को हालात ख़राब होते हैं, यू कैन ब्लेम कि देखें जी हमने ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इनिशिएटिव होता है। आप कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करें। ये तो बड़ा आसान है ना कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अपनी फोर्स इकट्ठी की है, जो पाकिस्तानी के हमारे जवान है, चाहे वो पुलिस के हैं, FC के हैं, रेंजर्स के हैं, इधर पाकिस्तान की आवाम है, तो यू हैव टू फाइंड सम वायबल पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसके लिए मैं भी कहूंगा, फिर ये ऐसे आपस में लड़ाई कोई फायदा नहीं है। कल अब इकट्ठे फिर बैठे होंगे असेंबली के अंदर, सो इमरान खान प्रोग्राम से बाहर सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और प्रोग्राम में आकर इन लोगों को एक दूसरे पर हमले करना याद आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है।